वहीं आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की तरफ से दायर संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। ईडी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। गिरफ्तारी और ईडी रिमांड पर ईडी को जवाब देना है। 27 फरवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई। याचिका को मंजूर कर लिया गया। आपको बता दें कि ईडी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। 27 फरवरी को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी और ईडी रिमांड पर ईडी को जवाब देना कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका दायर की गई थी। संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पे 27 तारीख को 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। संशोधित याचिका जो हेमंत सोरेन की तरफ से दायर की गई थी, हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। ईडी को 2 सप्ताह मिला था जवाब देने के लिए। 27 फरवरी को इसमें अब अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ईडी के रिमांड और ईडी की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई उसे लेकर ये याचिका दायर की गई थी। ईडी को इसमें जवाब देना कि आखिर क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया, सब बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और ईडी रिमांड पर ईडी को जवाब देना है। आपको बता दें संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, जो हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ईडी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश है। गिरफ्तारी और ईडी रिमांड पर ईडी को जवाब देना है। 27 फरवरी को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। और दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, वो मंजूर कर ली गई, याचिका को स्वीकार कर लिया गया। 27 फरवरी को अगली सुनवाई हो रही, क्या कुछ और हाईकोर्ट में हुआ? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 21 जनवरी को हुई और उसके बाद रिट याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया गया। उससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रुख करने का जो है आदेश दिया और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पीछे 5 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का कहा था, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में जब रिट याचिका दाखिल की गई थी तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और ईडी के द्वारा जो समन ईडी के द्वारा जो ईडी रिमांड पर लिया गया था उसको भी मेंशन किया था। तो उसी पर आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित थी। तो झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने संशोधन पिटीशन पर, रिट पिटीशन और संशोधन पिटीशन पर ईडी को जवाब दाखिल करने का समय को कहा है। 2 सप्ताह के भीतर ईडी को जवाब देना है और उसके बाद 27 फरवरी को इस मामले की अंतरिम सुनवाई होगी। आज जो सुनवाई हुई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन और चीफ डिफेंस ने पैरवी की। वहीं ईडी से एडिशनल सोलिसिटर जनरल और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता ए.के. दास ने अपनी पक्ष रखी है। तो कह सकते हैं कि अब जो है वो हेमंत सोरेन के लिए खास दिन होगा 27 फरवरी, जब 27 फरवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीका से ये जो 8 एकड़ 44 डिस्ट्रिक्ट जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और 10 दिनों से वो ईडी के रिमांड पर है। 10 दिनों तक जो है ईडी पूछताछ जो है कर रही है और आज रिमांड की अवधि आज पूरी हो रही है। लिहाजा आज ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर से लेकर पीएमएलए की विशेष अदालत लेकर के जाएंगे और फिर वहां पर पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या रिमांड की मांग ईडी के द्वारा की जाती है या फिर न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा जाता है। लेकिन ये पूरा प्रकरण है जो कि बरियातू मौजा में ही है। बरियातू के डीएवी स्कूल के ठीक पीछे 8 एकड़ 44 डिस्ट्रिक्ट जमीन है और उस जमीन पर अवैध तरीका से कब्जा करने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया गया है और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार इस मामले को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है। बीते दिनों हमने देखा भी कि इस मामले के जो पहले आरोपी है
बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई जी, भानु जी, जी। प्रताप उसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और बीते 2 दिन पहले जो है उस बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप को ईडी की टीम उस भूखंड पर भी लेकर के गई थी और उसका सत्यापन किया है कि उसकी चौहदी क्या है और किस तरीके से उस जमीन की फर्जीवाड़ा की गई है, किनके द्वारा या पूरा जी, बाउंड्री वाल बिल्कुल। चार दीवारी खड़ा किया गया है। तो ये सब पूरा मामला है और हाई कोर्ट में जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है, अब आने वाले जो 27 फरवरी का जो तिथि है वो बेहद खास होगा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलेगा या फिर उनकी परेशानी या मुश्किलें और भी जी बिल्कुल, अब बढ़ेगी। देखने वाली बात होगी 27 फरवरी को राहत मिलती है हेमंत सोरेन को या नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट डे है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे सुनवाई हुई है जहां हेमंत सोरेन की तरफ से दायर संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। अब इसमें 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। उस दिन देखना होगा कि हेमंत सोरेन को कितनी राहत मिलती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।